29 जनवरी 2025 को है मौनी अमावस्या और यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या जानी जाती है। आप जानते होंगे अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा होती है। अगर पितृ देवता प्रसन्न हैं तो जीवन में सब सुख मिल जाता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा वंश वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है और जीवन में हर एक सुख मिलने में पितरों का विशेष योगदान रहता है। तो 29 जनवरी को आपको यह सरल से कार्य, जिन्हें उपाय आप कह सकते हैं, आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसी भी दुविधा, कैसी भी पीड़ा, कैसी भी परेशानी किसी भी स्वरूप में आपको तंग कर रही है, जिसका परिवार पर बहुत अधिक शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से प्रभाव हो रहा है, तो पितृदोष दूर करने के लिए यह मौनी अमावस्या का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसे आप सभी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई इसमें पैसा समय नहीं लगना। यह एक सर्वश्रेष्ठ जो है उपाय है, जिसे आप कर लेते हैं। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति जिसकी दुर्घटना बार बार होती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत है और बच्चा लगता नहीं है, कहीं ना कहीं कर्ज इत्यादि की समस्या है, तो उसके लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। तो मौनी अमावस्या 29 तारीख को है। अगर इस दिन मौन रहकर आप व्रत उपवास करते हैं तो यह लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक देता है। आप सब जानते होंगे मौनी अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। माघ महीने में लगने के कारण, कुंभ मेले के दौरान लगने के कारण यह और अधिक चमत्कारी स्वरूप में हो गई है। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले इस दिन गंगा जल मिश्रित जल से और तुलसी की लकड़ी को जल के पानी में घुमाकर स्नान करने का प्रयत्न करना है। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जाप आप करते रहें। उसके बाद ही आपको यह दिव्य चमत्कारी प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करने के लिए कोई विशेष, देखिए, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति जो दवाई खाकर दिन की शुरुआत करते हैं, बीमारी से परेशान है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति ही चाहिए, बार बार ठोकर लगती है, गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटना बार बार होती है, तो आप सभी को यह उपाय एक मुट्ठी, एक चुटकी, जितने हो 4 दाने काले तिल के लेने हैं और आपको जो है इसमें एक काली मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी। सर से लेकर पैर तक का आपको धागा उस व्यक्ति के ऊपर से नाप लेना है। अमावस्या तिथि पर इस तरह के उपाय जल्दी सार्थक होते हैं, आप जानते होंगे। तो उस व्यक्ति के सर से लेकर, कोई महिला जो कि गर्भवती है और बार बार जो है भोजन ग्रहण नहीं कर पा रही है, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और किसी की हाई टोक ना लगे, तो भी यह उपाय किया जा सकता है। आप एक आटे का दीपक बना लीजिए। इस उपाय में आटे का दीपक ही सबसे उत्तम माना जाता है। दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं, परंतु सबसे पहले आटे का दीपक बनाएं, क्योंकि आटे का दीपक प्रज्वलित होगा तो दीपदान का फल मिलेगा। बाद में आटे का दीपक ठंडा हो जाएगा तो आपको इससे दीपदान का भी फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को एक दीपक ले लेना है सुंदर भाव सच्चे मन से। उसके बाद आप सभी को इसे ले जाकर चले जाना है पीपल वृक्ष की जड़ में, ठीक है। आटे का ही प्रयोग करें तो अति उत्तम होगा। अब सर से लेकर पैर तक उस व्यक्ति के आपको नाप लेना है, जो कि गर्भवती है या जिसके प्रतियोगी परीक्षा में नंबर नहीं आ रहा है, या जिस व्यक्ति के कर्ज बहुत चढ़ गया है, व्यापार में मन नहीं लगता, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, हर स्वरूप में वह दुख पा रहा है, तो या तो लाल धागा ले लीजिए या काला ले लीजिए। क्रोध अधिक आता है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो धागा नाप कर ही लेना है, सर से लेकर पैर तक आपको नाप लेना है और मन ही मन आप महादेव के, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर सकते हैं। रोग से प्रभावित हैं तो आप सभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इच्छा आपकी है तो आपको धागे को एक कलावा अर्थात बाती का सा स्वरूप दे देना है। उस दीपक में आपको रख देना है। दीपक में आप जो काली मिर्च और काला तिल लेकर गए हैं, एक चुटकी आपको रख देना है। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष की जड़ में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पितरों के निमित्त यह कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को जो है पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ा देना है, जल चढ़ा देना है। उसके बाद आप संभव हो तो 5 या 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगाएं। पीपल वृक्ष ऐसा ढूंढे जिसके चारों तरफ थोड़ा सा जो है जो पीपल वृक्ष की छाव आपके ऊपर पड़े, अर्थात पीपल का पेड़ वृद्ध हो, ऐसा आपको पीपल का पेड़ चुनना है। आप सभी ने सभी कार्य कर लिए। पीपल वृक्ष की मिट्टी को मस्तक पर लगाएं। पीपल वृक्ष को आप स्पर्श करें, अपनी मनोकामना बोले। उसके बाद जो आप धागा नाप का लेकर गए हैं, उसमें काले तिल, आपने काली मिर्च डाल रखी है, इसमें या तो तिल का तेल का प्रयोग करें या सरसों के तेल का प्रयोग करें। घी का इसमें प्रयोग नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से आप जानते होंगे अमावस्या तिथि पर उतारा करने का बहुत अधिक चलन है। अमावस्या तिथि पर कोई भी कार्य कर दिया जाता है, पितरों से संबंधित पीपल पूजा कर दी जाती है।
तो वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति देती है और जीवन में हर स्वरूप में सुख प्रदान करने में सहायक होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो आप सभी को इस जो है मौनी अमावस्या के दिन यह दिव्य प्रयोग करना चाहिए। बहुत अधिक सुख संपत्ति का वरदान मिलेगा, दुख दरिद्रता का अंत होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आप हर स्वरूप में सुख प्राप्त करना शुरू कर लेंगे। तो यह कार्य आप करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो है काफ़ी सरल है। जैसा कि आपको पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो उसके लिए करें, आपको जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो उसके लिए करें। सबसे पहले इस दिन आपको काले तिल मिला हुआ जल सूर्य भगवान को जल देना है। पितरों के नाम से भी दक्षिण दिशा की ओर जल दे, काले तिल जो है डालकर, और दक्षिण दिशा की ओर ही मुख अपने घर के मंदिर में या अपने घर के दरवाजे पर या अपने घर की रसोई में, जहाँ भी आप अपने पितरों का स्थान रखते हैं वहाँ पर आपको दीपक लगाना है। ऐसी मान्यता है। पितृदेवता दीपदान से प्रसन्न होते हैं। इस दिन किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूदान, गोदान, हर तरफ से जो है जो भी आप दान करते हैं उसका अंश पितृ प्राप्त करते हैं। इस दिन की महत्वता जितनी अधिक कहा जाए उतनी कम है। यह सभी कार्य चुपके से मौन रहकर आप करें तो ज़्यादा फल मिलता है। मौन रहकर ही आप एक समय का भोजन, जिसे सीधा कहा जाता है, दान में पितरों के नाम से दीजिएगा। आप एक समय का जो है, जैसे महादेव की पूजा रह रहे हैं तो मन ही मन जो है भगवान की आराधना करें। जैसे अन्य दिनों आप जोर जोर से उच्चारण करते हैं उस तरह से नहीं, मन ही मन आपको सारे कार्य करने हैं। मौन रहकर आप पूरा दिन मौन व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस व्रत को मुनि व्रत भी कहा जाता है, मौन तपस्या मानी जाती है। अगर यह आप कर लेते हैं करीब करीब 10 बजे तक, 10 बजे तक, या आप 8 बजे तक, जब तक आपका जो उपाय दान पुण्य होता है, नियम होता है, वह भी कर लेते हैं तो भी इसे पर्याप्त परम सुखों की अनुभूति में माना जाता है। इच्छा आपकी है, आप कितने समय करना चाहते हैं। इस दिन पीपल पूजा करें, पितरों के नाम से दीपदान करें, किसी पवित्र कुंड में स्नान करते हैं या कोई श्रेष्ठ कार्य करने की शुरुआत करते हैं तो अद्भुत सुख इसका कहा गया है। अब आप सभी जो दूसरा उपाय करेंगे वह आपको चंदन से करना है। चंदन जो कि सभी देवी देवता, पितरों को भी प्रिय है, महादेव को प्रिय है, श्री नारायण सभी देवताओं को प्रिय है, तो वही चंदन आपको लेना है, पूजा की थाली में ले रखना है। गंगा जल और काला तिल और कच्चा दूध मिला हुआ एक जल का लोटा और एक दीपक ले जाकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। गंगा जल पितरों से संबंध रखता है, देवी देवताओं को प्रिय है और सभी को यह बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पर यह विशेष जल समर्पित कर देना है। आप चाहें तो सोमक पितृ का नाम ले सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मन ही मन चाहे तो सोमक पितृ का नाम ले सकते हैं या ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कह सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं। कुल मिलाकर अगर पितरों का ध्यान अमावस्या तिथि पर महादेव का पूजा के समय स्मरण किया जाता है तो जो अधोगति में पितृ हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं, भूखे हैं, तो कुल मिलाकर उनको सुख मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो यह आप कार्य जरूर से करें। उसके बाद आप सभी को जो दीपक है आप लेकर गए हैं गोलबत्ती का, उसे महादेव के समक्ष समर्पित करें। फिर आप जो चंदन लेकर गए हैं, सबसे पहले आप अपने पितरों का ध्यान करें, महादेव का स्मरण कर कर जो नंदी बाबा है जो आसपास बैठे हुए हैं उनके मस्तक पर एक सबसे पहले आप पीले चंदन की बिंदी लगा दे। फिर ओम का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर नंदी का बाबा के कान में अपनी मनोकामना आप बोल दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको चंदन की बिंदी यहाँ लगानी है। 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहाँ पर मात्र अमावस्या तिथि पर चंदन लगा देने से पितृदोष मिट जाता है और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो पहला आपको चंदन की बिंदी महादेव के शिवलिंग जो नंदी बाबा है उनको समर्पित करनी है। दूसरा आपको महादेव के शिवलिंग पर चंदन की बिंदी समर्पित करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। तीसरा गणेश जी के स्थान पर लगानी है। चौथा कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर लगानी है। पांचवा आपको माता अशोक सुंदरी के और छठा जो है माता पार्वती के स्थान पर आपको चंदन की बिंदी लगानी है। और अंतिम जो शिवलिंग पर अंतिम कोना है उस स्थान पर भी अंतिम 7वें स्थान पर आपको चंदन की बिंदी लगा देनी है। इस तरह से 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर आप चंदन की मात्र बिंदी लगा देते हैं, 7 चंदन की बिंदी लगा देते हैं, पितरों का स्मरण कर देते हैं, नंदी बाबा के कान में ओम का उच्चारण कर कर मनोकामना बोल देते हैं। तो कैसी भी पितृ बाधा हो, कैसा भी शारीरिक मानसिक दोष चल रहा हो,
कैसी भी कर्ज की समस्या हो रही हो, किसी भी स्वरूप में आप दुख पा रहे हैं, कुल मिलाकर उन सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो इस तरह से यह 2-3 सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको करने हैं। इस दिन आपको शाम को भी पितरों के नाम का दीपक लगाना है, गौ माता को भी आपको रोटी खिलानी है। तो सोमक पितर का ध्यान करें, उन्हें भी थोड़ा सा काले तिल जो है रोटी में रखे गौ माता को, और आवश्यक रूप से गौ माता को आप जो रोटी खिलाएंगे या तो उसमें कुछ चीनी गुड़ रखें या थोड़ा काले तिल रखें। कुल मिलाकर गौ माता को आपको यह चीज़ खिलानी है। कहा जाता है जो भी सोमक पितर का नाम लेकर इस दिन महादेव की पूजा करता है, श्री नारायण का पूजन करता है, पितरों का ध्यान कर कर घर की रसोई में पितरों के नाम का दीपक लगा देता है, विधि विधान से इस दिन पितरों के नाम से एक समय का भोजन, जिसे सीधा कहा जाता है, दान में दे देता है। पितरों का स्मरण कर कर भगवान का जो है स्वरूप हर तरह से स्मरण करता है, गौ सेवा करता है, पीपल पूजा, तुलसी पूजा करता है, उसके ऊपर पितृ देवताओं की कृपा होती है, सौभाग्य मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट कटता है और जीवन में आने वाली विपदा भी कटती है। तो इस तरह से आपको पितरों की पूजा करनी है और पितरों के निमित्त यह उपाय करना है। जीवन में कैसी भी विपदा हो, कैसा भी संतान संबंधी परेशानी चल रही हो, पितृ देवताओं की कृपा से आपको सब सुख स्वतः ही मिल जाएगा। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप कार्य करेंगे, खूब सुंदर स्वरूप में भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आप पूजा विधि करेंगे, जिस तरह से आप दान पुण्य करेंगे, वह उपाय आपका सिद्ध होगा और कार्य में सफलता मिलेगी।